नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश पर हमारी खास पेशकश स्वदेश विशेष। हमारी आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ है हमारा परिवार और उसमें सबसे अहम है हमारे बच्चे, जिनकी बेहतरी पर हमारा पूरा फोकस रहता है। उनके बेहतर विकास और रहन सहन पर पूरा फोकस के लिए ही हम कमाते हैं, हम उन पर पूरा ध्यान देते हैं। लेकिन बदलते ज़माने में बच्चों का खान पान बदला है, आदतें बदली है, इस तरह से बदल गया है कि वो डायबिटीज़ जैसी बीमारियों की चपेट में भी आ रहे हैं। छोटे बच्चे भी डायबिटीज़ की चपेट में आ रहे हैं। इसी खतरे को देखते हुए अब सीबीएसई ने बड़ा कदम उठाया है। बच्चों को जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए स्कूलों में शुगर बोर्ड बनाने का निर्देश दिया है। आज इसी पर है हमारी ये खास पेशकश। स्वदेश विशेष में हम करेंगे खास चर्चा। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं इस शो में, विशेष शो में। हमारे साथ है शिवानी जैन, नेशनल प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन की। हमारे साथ है दीक्षा छाबड़ा, जो कि फिटनेस ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट है। और हमारे साथ अभी जुड़ गई हैं ज्योति गुप्ता, डॉक्टर ज्योति गुप्ता, जो कि डायरेक्टर है श्रीराम यूनिवर्सल स्कूल गाजियाबाद, और आप एक्स मेंबर भी है सीबीएसई की गवर्निंग बॉडी के। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता के पास जाऊंगा। मैडम, आपसे समझना चाहता था, ये जो ऐलान किया गया है शुगर बोर्ड का, इसे आप कितना बड़ा ऐलान देखते हैं और इससे किस तरह के बदलाव आपको इनिशियल लेवल पे लग रहे हैं? स्कूल्स जनरली इसके बारे में, हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस रहते हैं और बच्चों को और अभिभावकों को टाइम से टाइम बताते रहते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, न्यूट्रिशनिस्ट को बुलाया जाता है और बच्चों को वर्कशॉप्स दी जाती हैं, पेरेंट्स को वर्कशॉप्स दी जाती है। बट सीबीएसई की तरफ से एक सर्कुलर आ जाना बहुत बड़ा कदम है। इसका मतलब है कि देश में जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो भी इस चीज के कॉग्निजेंट हैं कि बच्चे जो हैं वो हेल्दी रहे और वो क्या खा रहे हैं इसके ऊपर उनका जोर रहे, और वो क्या खेल रहे हैं और कितना वो फिजिकली एक्टिव है उसका भी उनको ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि शुगर न सिर्फ एक शुगर के साथ है, बट इवन जो इतने सारे कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं या जंक फूड खाते हैं बच्चे, अल्टीमेटली वो भी शुगर में ही तब्दील हो जाता है। तो बच्चों को एक जो है रिस्पॉन्सिबल तरीके से खाना, रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपनी लाइफ को जीना, फिजिकली फिट रहना, एक कोई ना कोई स्पोर्ट खेलना, मॉर्निंग में हर रोज सुबह 1 घंटा खेलना, एक पीई के नाम पे सिर्फ एक पीरियड ना देके, जैसे हम लोग हर दिन 1 घंटा बच्चों को सुबह खेलने को देते हैं, तो 6 घंटे के स्कूल की जगह जरूरी है कि 7 घंटे का स्कूल हो जाए, जिसमें कि 1 घंटा फिजिकल फिटनेस बच्चों के लिए जरूरी है, योग जरूरी है, ठीक से कैसे ब्रीदिंग की जानी चाहिए वो जरूरी है। तो एक पहला कदम है और बहुत बड़ा कदम है, जो कि एक मैंडेट के तहत सभी स्कूल्स को, जो सीबीएसई के स्कूल्स हैं, उनको करना पड़ेगा। एक शुगर बोर्ड लगाना पड़ेगा बच्चों को, न सिर्फ अपने परिवार में, बट आगे आके जब वो बच्चों के साथ, बाकी बच्चों के साथ बातचीत करेंगे, तो ये भी कि सब क्या खाते हैं, कितना शुगर इनटेक उनका होता है, और फिर उनकी ओबेसिटी पे, उनकी अपनी हेल्थ पे उसका क्या असर पड़ता है, ये सब बच्चे बहुत अच्छे से जान पाएंगे। तो बहुत अच्छा कदम है, बहुत वेलकम कदम है। और हम छोटी उम्र में ही सीबीएसई की बच्चे अगर सराहना जान करते हैं। पाएंगे कि उन्हें अपना फूड इंटेक कैसे रखना है, तो अ, बड़े होकर भी उन्हें उसका फायदा होगा। दीक्षा छाबड़ा जी, मैं आपके पास आऊंगा। जब अब जो बड़े लोग तो हैं वो काफ़ी कैलोरी कॉन्शियस होने लगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है कि उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो पेरेंट्स में हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है कि बच्चों को क्या खिलाया जाए, क्या नहीं खिलाया जाए। तो आप हमारे जो दर्शक हैं, जो पेरेंट्स भी हैं, जो इस शो को देख रहे हैं, तो उन्हें
पाएंगी कि कितना कैलोरी इंटेक जो है जो 12 से 15 साल तक के बच्चे हैं, 8 से 10 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए ज़रूरी है और उसे उन्हें किस तरह से लेना चाहिए? देखिए, कैलोरी इंटेक जो है एक बच्चे का वो उनके जेंडर पर, उनकी एनवायरमेंटल सिचुएशन पर और किस तरह के स्पोर्ट्स में वो इन्वॉल्व है उस पर डिपेंड करता है। बट ये एक बहुत अच्छा कदम है और पेरेंट्स को ये जागरूकता रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हम एडल्ट्स को बता रहे हैं, पर अगर आप बच्चों में वो एक अवेयरनेस थ्रू स्कूल एंड थ्रू पेरेंट्स वो अगर आ जाएगी, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूँ और ये एक बहुत कॉमन हम पेरेंट्स का चैलेंज होता है कि बच्चों में किस तरह से उस चीज को, उस हेल्दी हैबिट को लाएं, उस अवेयरनेस को कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इतना ज्यादा जंक फूड आ चुका है मार्केट में कि बहुत मुश्किल होता है ये समझना कि क्या चीजें ठीक हैं और किस चीजों से उन्हें थोड़ा सा कम उन्हें बचाना चाहिए। तो एक अमूमन एक एवरेज 12 से 15 साल का, चाहे एक मेल बच्चा हो या फीमेल बच्चा हो, उनकी कैलोरी इनटेक होती है अराउंड 2000 टू 2500 कैलोरीज, क्योंकि इस उम्र में मेटाबॉलिज्म हाई रहता है और वो एक ग्रोइंग एज है। पर ये कैलोरीज कैसे आ रही हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन्हीं कैलोरीज को जंक फूड से भी ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अनेक तरह की हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। आजकल के बच्चों का शुगर इंटेक उनकी रिक्वायरमेंट से 3 गुना बढ़ चुका है, जिसकी वजह से ओबेसिटी, डायबिटीज या मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। पर यही कैलोरीज अगर आप एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट के साथ लें, जहां प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट, फाइबर, जो उनकी पूरी डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, तब ये कैलोरीज सही मायने में उन्हें उनके डेवलपमेंट में काम देंगी और एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए हमें मदद मिलेगी। मैं अब ज्योति अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ गई है, डॉक्टर ज्योति अरोड़ा, जो कि माउंट आबू पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल है। थैंक यू मैम आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी हम चर्चा कर रहे हैं सीबीएसई का जो फैसला है शुगर बोर्ड से लेकर। तो जिस तरह से जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में ही सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, स्कूल में ही उनका 5, 6, 8 घंटे तक रहते हैं, जहाँ पर जो टीचर्स हैं उनके द्वारा ही उन्हें हर तरह की शिक्षा दी जाती है। फिर भी क्या वजह आपको लगता है कि वो जंक फूड की तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि बच्चों में इतनी बीमारियां हो रही है और छोटी उम्र के बच्चों को भी अब डायबिटीज़ हो रहा है? तो क्या स्कूल का इतना कंट्रोल नहीं हो पाता बच्चों को सिखाने में, जिससे वो बच्चे नहीं सीख पाते हैं? देखिए, स्कूल्स का इस डायरेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण क्रूशियल रोल है, मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चा स्कूल में इस एज में सीखता है वो उसकी पूरी लाइफ में एक हैबिट बन जाती है। लेकिन इसके साथ साथ पेरेंट्स का कोऑपरेशन होना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मैं सीबीएसई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतने इम्पोर्टेंट इश्यू पर उन्होंने प्रोएक्टिवली होके काम किया। स्कूलों के लिए एक बहुत ही क्लियर दिशा निर्देश दिए कि क्यों ज़रूरी है और हमें क्या करना है। और इसके साथ-साथ मैं तो बधाई दूँगी मिस्टर रेवंत हिम्मत एंड रोहन सहगल जी को भी, जिन्होंने बहुत प्रोएक्टिवली होके शुगर कंट्रोल पे बात करनी शुरू की है। क्योंकि जिस तरह की हम बच्चों में आजकल बीमारियाँ देख रहे हैं, इतने छोटे बच्चों को टाइप 2 लेवल की शुगर होना इज़ एन अलार्मिंग साइन फॉर ईच वन ऑफ अस। तो जहाँ तक उनका झुकाव जंक फूड की साइड है, फिर से मैं कहूँगी इसमें स्कूल और पेरेंट्स दोनों को बहुत ही प्रोएक्टिवली होकर और कोलैबोरेशन के साथ काम करना होगा। इसमें अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो, चाहे वो स्कूल की तरफ से हो। तो जंक फूड में जो बच्चों का ज़्यादा और झुकाव पेरेंट्स को रहता है। दोनों को मिलके काम करना होगा कि पेरेंट्स की जो बच्चे पेरेंट्स की भी बात माने और स्कूल की तरफ से भी उन्हें दिशा निर्देश दिया जाए। शिवानी जैन है नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से। शिवानी जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि आपने रिप्रेजेंट किया होगा पेरेंट्स को, तो मैंने देखा है, जैसे मेरा ही उदाहरण लूं, जब मेरे बच्चे को भी जंक फूड की काफ़ी आदत है और अब उसको लेकर हम एज ए पेरेंट्स भी मैं काफ़ी परेशान रहता हूं। तो जो मेरे बच्चे की स्कूल में मैं गया तो वहाँ की स्कूल की जो कैंटीन थी वहाँ पर मैंने देखा कि समोसा मिल रहा है, वड़ा पाव मिल रहा है। सारी जो स्कूल की कैंटीन के अंदर जो बच्चों को
चीजें दी जा रही वो सारी ऐसी चीजें दी जा रही है कि जो जंक फूड की कैटेगरी में आती है, और बच्चे जब ब्रेक के अंदर उसे ही खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्कूल के स्तर पे भी गलती नहीं है। और आप जब पेरेंट्स एसोसिएशन की बात होती है तो उन्हें भी ये इशू उठाना चाहिए कि पहले तो स्कूल से शुरुआत हो, घर पे घर का खाना होगा जहां पर जंक फूड इतना नहीं बनेगा, लेकिन स्कूल के अंदर जब समोसे, कचौरी, बर्गर, चिप्स, फ्राइड आइटम्स मिलेंगे तो बच्चे को तो उसकी आदत लगेगी ही, और बाकी बच्चों को भी जब दूसरे बच्चे खाएंगे तो जो दूसरे बच्चे हैं उनकी भी इच्छा होती है खाने की। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके लिए सीबीएसई ने 2015 में एक सर्कुलर निकाला था कि सभी स्कूल की कैंटीन में सिर्फ हेल्दी खाना बनेगा, और शायद वो मुझे लगता है कि सीबीएसई बहुत अच्छे सर्कुलर्स निकालते हैं, बहुत अच्छे आदेश निकालते हैं, लेकिन उनको पूरी तरह लागू कराने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। ऐसा ही आदेश 2015 में निकला था जिसमें ये कहा गया था कि सीबीएसई के जितने भी अधीन स्कूल हैं पूरे देश भर में, उनके कैंटीन में जो है सिर्फ हेल्दी खाना मिलेगा, जो शायद हम सब जानते हैं कि नहीं मिल पाता है। लेकिन इससे भी बड़ी परेशानी ये है कि हमारे प्लेवे जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं, स्कूल से भी ज्यादा मेजर प्ले करते हैं, क्योंकि प्ले वे में क्या होता है, एक सेट आपका होता है कि बच्चा आपको भेजना है, और पूरे महीने का जो है अपना वो आपको फ्रेमिंग दे देते हैं कि हर दिन जो है क्या क्या आपके बच्चे के लिए खाने में बनेगा। अगर आप वो उठाकर देखेंगे, उसमें नूडल्स होंगे, उसमें मतलब जितने भी जंक आइटम्स होंगे मैक्सिमम वहां पे, और वो ऐसा एज ग्रुप होता है जिसमें बच्चे के टेस्ट बड्स जो है डेवलप होते हैं, क्योंकि बच्चा घर में तो आम चीजें, रोटी सब्जी जो बनती है वो खाता है, लेकिन बाहर जब वो पहली बारी घर से बाहर जाता है तो उसके टेस्ट बड जो है वो बनते हैं, और उसी में जब उसको जंक फूड की एक आदत पड़ जाती है, वो आदत ऐसी वो टेस्ट ऐसे उसके बढ़ जाते हैं कि वो आगे जाके छोड़ना बहुत मुश्किल है। ये जो अभी सीबीएसई ने सर्कुलर निकाला है ये बहुत ही स्वागत योग्य है, लेकिन हमारा सिर्फ यही कहना है कि इसको पूरी तरह से लागू भी किया जाए, और अकेले स्कूल के साथ नहीं होगा, अभिभावकों के ऊपर भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि स्कूल और अभिभावक मिलके ही बच्चों का अच्छा भविष्य बना सकते हैं, ताकि चाहे वो सेहत को लेकर हो, चाहे उनकी एजुकेशन को लेकर हो, और अगर उनकी अच्छी सेहत नहीं होगी तो वो अच्छी तरह अपना एकेडमिकली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये वाइसा वर्सा है, ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, जैसे ज्योति मैडम ने बताया कि 6 घंटे की जगह 7 घंटे अगर हो, और ये एक करिकुलम की तरह एक एड ऑन हो जाए कि हर बच्चे को ये शिक्षा दी जाए एलकेजी से या अपर केजी से कि उनके लिए हेल्दी खाना क्या है, जरूरी है, और उनको क्या नहीं खाना है। जैसे डू एंड डोंट्स का हम कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाते हैं, गुड टच बैड टच का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, इसी तरह हमें खाने का भी कॉन्सेप्ट सिखाना चाहिए कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, और क्या खाने से हमारे लिए बेनिफिट रहेंगे और क्या ना खाने से हमारे को नुकसान हो सकता है। शायद हम एक अच्छा भविष्य इस तरीके से बना सकते हैं। जो है वो उस पर स्कूल्स को काम करना होगा। डॉक्टर ज्योति गुप्ता मैम, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूँगा। अब सीबीएसई ने तो ऐलान तो कर दिया है, तो इसे आप स्कूल्स इसे इम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे, इसके लिए इनिशियल प्लान क्या है, और इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव हो उसके लिए क्या करना जरूरी होगा? इसके लिए पहले तो ओरिएंटेशन बहुत जरूरी होगी, दोनों बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए। ना सिर्फ लिखत में सर्कुलर देना, बट उनको स्कूल परिसर में बुला के उनको एक पूरे तरीके से समझाना। उसके लिए चाहे आपको डॉक्टर्स को इनवाइट करना पड़े, डॉक्टर्स भी जो हैं हमारे अपने पेरेंट ग्रुप में बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो कि वैसे भी करते हैं, पर अभी क्योंकि एक सर्कुलर आया है उसको एक्सरसाइज और इम्प्लीमेंट करने के लिए एक शुरुआत की जाएगी जैसे ही स्कूल खुलेंगे, क्योंकि अभी तो छुट्टियां हो गई हैं। और उसके बाद हर क्लास में चार्ट लगाया जाएगा। हर बच्चा जो है अपना कैलोरी इनटेक जो है कैलकुलेट करेगा, उसका कितना शुगर इनटेक है उसको मेंटेन करेगा। और जिस तरीके से हम होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड्स की बात करते हैं, जहाँ पे बच्चा अपना हाइट, वेट, अपना क्या वो बनना चाहता है वो सब लिखता है, अपनी गोल सेटिंग करता है, इसी तरीके से वो अपना हेल्थ का भी गोल सेटिंग करेगा और उसके अंदर वो चीज लिखी जाएगी। बच्चों को बार बार बताना होगा, क्योंकि हमारे आसपास कोक या कोलाज मिलने बंद नहीं हो जाएंगे, बर्गर्स मिलने बंद नहीं हो जाएंगे, मिठाई मिलनी बंद नहीं हो जाएगी, बट एक चॉइस को एक्सरसाइज करना, किस तरीके से आपको एक
होलिस्टिक तरीके से खाना खाना है। बहुत सारे स्कूल्स हैं, अभी ज्योति अरोड़ा मैम भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी बताएँगी कि हम लोग जो है टाइम टेबल बना देते हैं कि आप टिफ़िन में ये चीज़ें कैरी करिए। और शिवानी जी ने बिल्कुल ठीक कहा, 2015 में सीबीएसई ने सर्कुलर निकाला था, उससे 5 साल पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला था, जिसमें कैंटीन में क्या बेचा जाएगा, उसको भी फिक्स किया गया था कि और उसके बाद कमिटीज़ भी बनी थी। अलग-अलग तरह के लोग कमिटी में आए भी थे, हर लेवल के चेक करने के लिए कि हम लोग स्कूल में क्या खिलाते हैं बच्चों को। जैसे हम लोग होलसम मील, दाल, सब्जी, रोटी सब लोग सब बच्चों को देते हैं, वो लोग चॉइस पे ले सकते हैं। सबको हम लोग फ़ोर्स नहीं करते हैं लेने के लिए, पर जो छोटे बच्चे होते हैं, वो ख़ास तौर से उनके पेरेंट्स सब्सक्राइब करते हैं। क्योंकि जब वो देखते हैं कि बच्चा दाल घर में नहीं खाता, बट बाकी बच्चों के साथ स्कूल में बैठ के दाल खा लेता है वो। तो इस तरह के प्रोग्राम्स हमको इम्प्लीमेंट करने क्योंकि जो होंगे, माहौल जहाँ पे बनता उनको है स्कूल में वही हाँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जिस तरह से मैंने पहले उदाहरण में कहा कि अगर स्कूल की कैंटीन के अंदर आपको चिप्स मिलेगा या समोसा मिलेगा, तो वहाँ पर कुछ बच्चे खा रहे हैं तो बाकी बच्चों का भी मन होगा उसे खाने का, क्योंकि बच्चे छोटी उम्र में दूसरों को देखकर ज़्यादा प्रभावित होते हैं। दीक्षा जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि अगर जब हम ज्योति मैडम भी बता रही थी कि कैलोरी इंटेक जो है वो फिक्स किया जाएगा नया सेशन शुरू होने के बाद, और गोल सेटिंग की जाएगी कैलोरी इंटेक को लेकर, और आपने अभी बताया कि जो बढ़ती उम्र के बच्चे होते हैं वहाँ पर 2000 से 2500 कैलोरी तक पर डे इंटेक होना चाहिए। और हमारा जो शो है वो शुगर के ऊपर है, शुगर से जो बीमारियाँ हो रही है उससे जुड़ा हुआ है। तो छोटे बच्चों में 8 से 10 साल के जो बच्चे हैं वहाँ उनके लिए पर डे का शुगर इंटेक कितना होना चाहिए? देखिए, शुगर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक फॉर्म है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मेन काम हमारी बॉडी में होता है एनर्जी प्रोवाइड करना। अब 8 से 10 साल के जो बच्चे हैं वो एक इस एज ग्रुप में हैं जहाँ पे वो काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस के साथ आगे बढ़ते हैं, आगे एडोलेसेंस में जाते हैं। तो उस समय जो है आपको कार्बोहाइड्रेट तो चाहिए, क्योंकि आप फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहा है बच्चा, हार्मोनल चेंजेस भी जा रहे हैं और डेवलपमेंटल चेंजेस भी हो रहे हैं, बोथ मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल। इन सब चीज़ों के लिए एनर्जी चाहिए और जिसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स ज़रूरी हैं। अब हम जब यहाँ शुगर की बात कर रहे हैं, तो शुगर किस तरह से सोर्स हो रही है, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। क्या वो शुगर डायरेक्ट चीनी है, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम में लेते हैं या केक्स में लेते हैं, या वो शुगर हमारी रोटी या राइस या दालों से आ रही है? तो इस पर हमें ध्यान देना होगा। वहाँ से आपको ये रेगुलराइज़ करना होगा कि कितनी एनर्जी उस बच्चे को, एज़ आई सेड, ये एक बहुत इंडिविजुअलिस्टिक गोल सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। इसमें स्कूल का बहुत बड़ा रोल प्ले होगा कि हर बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी, एज ग्रुप, जेंडर के हिसाब से उनको एक गोल सेटिंग के साथ विद अ न्यूट्रिशनिस्ट, एन अकम्प्लिश्ड न्यूट्रिशनिस्ट के साथ एक प्लान और एक गोल बनाना होगा और उस हिसाब से देखना होगा कि कहाँ से कौन सा न्यूट्रिएंट सोर्स हो रहा है। तो शुगर is wrong, but carbohydrates are very much essential for a developing body. तो कहाँ से वो कार्ब्स सोर्स हो रहे हैं वो बहुत जरूरी है। कार्ब्स फ्रूट से भी आते हैं, कार्ब्स गुड़ से भी आते हैं, कार्ब्स अच्छी चीजों से भी आते हैं, कार्ब्स डायरेक्ट मीठी डिजर्ट्स या टॉफी से भी आते हैं। तो उस डायरेक्ट शुगर से हमारे जो बच्चों के डेवलपमेंटल इश्यूज हैं वो शुरू होते हैं। उन पर हमें रोक या कंट्रोल लगाना होगा और अच्छे कार्ब्स जो रोटी, राइस या बाकी चीज़ों से आते हैं, उनको हमें ट्रैक करके उनकी एक प्लान बनाकर उस हिसाब से उसे फॉलो करना होगा। अरोड़ा मैम, आपको क्या लगता है जब नया सेशन शुरू होगा तो वहां पर आप स्कूल जो है एक इनिशिएटिव लेके एक स्पेशल पीरियड रख सकते हैं जहां पर हर बच्चे का न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ एक गोल सेट हो सके, और आपकी जो स्कूल्स की कैंटीन होती है वहां पर भी जो जो भी फूड के आइटम मिलते हैं उसका कंप्लीट ब्रेकअप बच्चों को बताया जा सके कि आप ये फूड आइटम खा रहे हैं तो इसमें इतनी कैलोरीज है, इतना प्रोटीन है, इतना कार्ब्स है, जिससे बच्चों को शुरुआत में ही एक समझ डेवलप होगी। देखिए, हर स्कूल में कुछ, जैसे ज्योति मैम ने बताया, मील प्लान्स होते हैं। अगर आप उनके स्कूल एल्मेनिक देते हैं तो सजेस्टिव मील मेन्यूज हम उसमें डालते हैं। अब अगर उसको अच्छे से फॉलो कर दिया जाए, बिकॉज जब वो प्लान्स बनाए जाते हैं तो कुछ चीजों को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं।
तो अगर वो घर से उसको सपोर्ट हो जाता है, एक तो वो है कि उसको अच्छे से हम इम्प्लीमेंट कर पाए, तो दूसरा है जो जैसा कि आपने कहा कैंटीन पे एक चेक होना और कैंटीन को सीरियस लेना बहुत जरूरी है कि कैंटीन में कौन सी ऐसी आइटम्स रखी जाएं, क्योंकि ये वो टाइम है जैसा मैडम जैन ने बताया कि उनके टेस्ट बर्ड्स डेवलप होते हैं, तो यहीं से शुरुआत करनी बहुत जरूरी है। एक हेल्दी शुरुआत जो है, माइंडफुल ईटिंग की जो शुरुआत है, वो यहीं से होनी चाहिए। और मैं अगर ठीक से रिकॉल कर पा रही हूँ तो ईट राइट जो हमारा एफएसएसआई का एक इनिशिएटिव रहा जो 7-8 साल पहले शुरू हुआ, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज दी गई पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, कि अगर हम इन चीजों को फॉलो कर पाए तो हम इनकी एक हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट, जिसमें कि फिजिकल हेल्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जितनी इमोशनल एंड अदर वेलबींग्स काउंट होती हैं। तो हमें अपनी कैंटीन्स को रेगुलेट करना, पेरेंट्स के साथ मील प्लान्स जो बनते हैं उसको अगर हम थोड़ा और ध्यान देकर ये देखा जाए कि हम उसको कितना फॉलो कर पा रहे हैं। और नो डाउट फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, उसके लिए एक स्पेशल फोकस स्कूल के रूटीन में होना। और जहां तक अवेयरनेस की बात है, ये शुगर कंट्रोल बोर्ड का सर्कुलर 14 मई को आया, तो काफी स्कूलों ने शायद उस पर प्रोएक्टिवली होके काम भी किया, हमारे स्कूल में भी ये बोर्ड लगा। लेकिन समर हॉलीडेज प्रोजेक्ट जो हम सभी बच्चों को देते हैं, जिसमें 1 महीने से ज्यादा बच्चों का टाइम है, मुझे लगता है वहां अगर हम थोड़ा सा भी एज अवेयरनेस एक्टिविटीज कुछ भी एक थोड़ी इंफॉर्मेशन या कुछ ऐसी एक्टिविटीज डिजाइन करके डाल पाए, तो शायद हम इस 1-1.5 महीने में भी, जो कि छुट्टियों का महीना है, कुछ ना कुछ हम यहाँ भी अचीव करेंगे। उसके बाद जैसे ज्योति मैम ने कहा कि सारी क्लास स्कूल्स में बोर्ड भी लगेंगे, इस पे चर्चाएं भी होंगी, ओरिएंटेशंस भी होंगी, एक्सपर्ट्स भी बुलाए जाएंगे, बात भी की जाएगी। पर मैं बहुत खुश हूँ कि स्कूल में एटलीस्ट इन हेल्दी हैबिट्स को लेकर एक मूवमेंट बननी शुरू हुई है सीबीएसई के सर्कुलर से, और इस पे हैबिट्स को लेकर एक मूवमेंट बननी शुरू हुई है सीबीएसई के सर्कुलर से, और निकट भविष्य में इसके परिणाम भी दिखेंगे। बच्चों के अंदर जो बीमारियां हो रही है उससे कैसे बचाया जा सके, इस पर एक बहुत बड़ा पहल है, जो बहुत बड़ी पहल है जो सीबीएसई के द्वारा शुरू की गई है। वक्त की हमारे पास कमी है, लेकिन आप चारों मेहमान डॉक्टर ज्योति अरोड़ा, शिवानी जैन, दीक्षा छाबड़ा और डॉक्टर ज्योति गुप्ता, आज चारों मेहमान आज हमारे साथ जुड़े और हमने जो सार्थक चर्चा की कि किस तरह से एक कोलैबोरेशन जरूरी है स्कूल्स और पेरेंट्स का बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, जहां पर उनकी न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई ज़रूरतें हैं उसका गोल सेट किया जा सके, उन्हें अवेयर किया जा सके। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इस पर काम होगा, सरकार की तरफ से काम होगा, स्कूलों की तरफ से काम होगा और उसमें पेरेंट्स की भी बड़ी भागीदारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास शो में शामिल होने के लिए। ईटी नाउ स्वदेश पर इस खास शो में फिलहाल इतना ही।